अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो 10th क्लास इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके जो तमाम 3 पार्ट्स हैं ना, वो हम कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे साथ साथ। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है के की। अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस के जो रूट्स हैं आर इक्वल, वो बिल्कुल इक्वल हैं। सही है। इसका पार्ट 1 है हमारे सामने, क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 2k-1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3k x+3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, हमें इसका इस सारी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट हम यही यूज़ करते आए हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है और उसके लिए ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो क्वेश्चन में ही हमें वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ए है जी हमारे पास 2k-1, सही है, और बी है हमारे पास 3k, और सी क्या है हमारे पास 3। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म इस तरह होती है, इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। अब b की जगह पे इसकी वैल्यू लगानी है, a की जगह पे इसकी और c की जगह पे इसकी वैल्यू। सही है, तो हम पुट करते जाते हैं। b की वैल्यू क्या है 3k, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4। इसी तरह a की जगह पे इसकी वैल्यू 2k-1 और c की जगह पे इसकी वैल्यू 3। अब 3k का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आता है 9k²। अब -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12 माइनस का, और साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9k² -12 को अंदर मल्टीप्लाई करें। जब 2k के साथ -12 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा -24k। और अब इसको करना है -12 को -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 12 को 1 के साथ करें तो 12 आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई है। सही है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है कि हमने लिखना है कि एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। कि जिस तरह हमें क्वेश्चंस में गिवन था कि जो रूट्स हैं इक्वेशंस की इक्वल है, तो हमने वही यहाँ पे सही करना लिखना है, एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। क्या है वो, इक्वल है। सही है। सो हमने क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0। सही है ना, 0 हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, जो ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम, तो आ जाएगा 3k² माइनस इसी तरह 3 का टेबल 24 पे जाता है 8 टाइम, 8k आ जाएगा, प्लस 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम, और ये इक्वल हो जाएगा सब 0 के। डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल है ना, तो ये 0 की इक्वल हो गया। सही है। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इक्वल किस साइड पे आएगा ना 0 के साथ, तो डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। पीछे हमारे पास यही बच जाएगा 3k² -8k+4 इज इक्वल टू 0। वो जो 3 था ना, ये इधर आया है, 0 के साथ डिवाइड हुआ है तो 0 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन का कोई मेथड यूज़ करके तो उसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं पेयर बना के। तो वही 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 12 के हमने पेयर बनाने हैं। कोई ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास -8k आ जाए। तो यहाँ पे जी पेयर बनेगा, 2 का टेबल जाता है 12 पे 6 टाइम। बड़ी रकम के साथ साइन हमने कौन सी लगानी है, माइनस की, और यहाँ पे प्रोसेस जो है वो प्लस का होना चाहिए। तो माइनस के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रोसेस प्लस का होगा, माइनस माइनस ये के और ये के। अब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये -8 क्या आ जाता है। यही पेयर यहाँ पे हमने यूज़ करना है, 3k² -2k -6k और +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें के कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। सही है। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3k, और ये माइनस इसी तरह ये के हमने कॉमन ले लिया और पीछे 2 बच गया, वो आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारे पास, सही है, यहाँ पे माइनस इसी तरह, और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। 2 हम कॉमन ले तो हमारे पास तब ये निकलता है। सही है। 2 कॉमन आ जाएगा अंदर, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम 3k, और बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम। तो देखिए बिल्कुल सेम आया है ब्रैकेट में। सही है, तो हम सही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और इस k-2 को भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। सही है।
तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3k माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को 0 की इक्वल करना है। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो k पुट होगा, इसको फाइंड करना है ना, सॉरी, तो माइनस 2 इस साइड पे आएगा, प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे 3k को हम अकेला छोड़ देंगे। माइनस 2 इक्वल की साइड पे आएगा, प्लस का हो जाएगा k, फिर अकेला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2। इनको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। सही है, तो ये क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 जो इसका था वो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया हमारा सॉल्व। अब ये है पार्ट 2। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे फिर हमने वही करना है, पहले ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए हमारे पास 1, बी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई के प्लस 2 और सी है हमारे पास 3k प्लस 4। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगाएं। बी है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह ए की जगह पे इसकी वैल्यू 1 और सी है हमारे पास 3k प्लस 4। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और k प्लस 2 का स्क्वायर है 7। इसको हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। सही है, और माइनस 4 1 ज़ार 4 और इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना है। सही है, इसका स्क्वायर पहले ओपन करते हैं k प्लस 2 का, तो k का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और दरम्यान में 2 गुना 2 मल्टीप्लाई के तो आ जाएगा 4k। के स्क्वायर प्लस 4k। अब माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस 4 3k के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा माइनस 12k और प्लस 4 के साथ करेगा तो आ जाएगा माइनस 16। सही है, अब देखिए 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4k स्क्वायर के साथ करेगा तो 4k स्क्वायर, प्लस 4 के साथ करेगा तो 16 और प्लस 4k के साथ करेगा तो आ जाएगा 16k। ये साथ इसी तरह ही आएगा। अब क्या होगा कि 4k स्क्वायर तो इसी तरह ही आएगा। उसके बाद k वाली वैल्यूज़ देखिए, एक प्लस 16k और माइनस 12k तो आ जाएगा प्लस 4k, और ये एक माइनस का है प्लस का, ये तो 0 हो जाएगा। सही है, अब हमने क्या करना है कि रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। सही है, इक्वल है हमारे पास। सो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है इक्वल 0 के, तो हम इसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 4k आ जाएगा हमारे पास 0 की इक्वल। अब देखिए इसमें 4k कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1k और यहाँ पे 1। अब 4k भी 0 की इक्वल है और k प्लस 1 भी 0 की इक्वल है, तो हम इनको 0 की इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4k भी 0 की इक्वल है हमारे पास और k प्लस 1 भी 0 की इक्वल है। यहाँ पे k को अकेला छोड़ेंगे 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की साइड पे आएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी k को अकेला छोड़ेंगे, प्लस 1 इक्वल की साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा। k की दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं, 0 और -1। इनको इस ब्रैकेट में लिख लें। तो ये पार्ट 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। अब हमारे 2 पार्ट्स हो गए, ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन गिवन है, अब हमने इसमें भी वही करना है, पहले ए बी और सी की वैल्यू लिख लेनी है। ए हमारे पास 3k प्लस 2 और बी है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई k प्लस 1 और सी है हमारे पास 2k प्लस 3। सही है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगाएं। बी है हमारे पास -5 इंटू के प्लस 1, इसका स्क्वायर -4 और ए की जगह पे इसकी वैल्यू 3k प्लस 2 और सी की जगह पे इसकी वैल्यू 2k प्लस 3। सही है, अब इसका स्क्वायर ओपन करें। -5 का स्क्वायर होता है 25 और साथ आ जाएगा k प्लस 1 का भी स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि -4 इसी तरह आएगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3k को इस सारे के साथ करें तो आ जाएगा, 3k को पहले 2k के साथ करें तो आ जाएगा 6k स्क्वायर, फिर इसको 3 के साथ करें तो आ जाएगा 9k। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2k के साथ तो आ जाएगा 4k प्लस 3 के साथ तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करना है। k प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो आ जाता है हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और यहाँ पे -4 और ये देखें 9 के और 4 के प्लस हो रहे हैं, इनको पहले प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा 13k और प्लस 6 भी इसी तरह।
अब यहाँ पे 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 25 के स्क्वायर, प्लस 1 के साथ करेगा तो 25 और प्लस 2 के साथ करेगा तो 50 के। सही है, 50 के, 25 और 25 के स्क्वायर। अब -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 6 के साथ स्क्वायर के साथ करेगा तो हो जाएगा 24 के स्क्वायर, प्लस माइनस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 52 के, और -4 को प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -24। अब 25 के स्क्वायर में से ये भी के स्क्वायर वाली है, ये भी के स्क्वायर वाली है, ये माइनस का ये प्लस का, तो 25 में से के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर, और 50 के और -52 के। ये देखिए प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 52 में से 50 को माइनस करें तो आ जाएगा 2, साइन बड़ी रकम की, -2 के आ गया हमारे पास। और ये देखें प्लस का है 25 और ये 24 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम की, तो ये आ जाएगा हमारे पास +1 इज इक्वल टू 0 के। सही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई है, हमने यहाँ पे फिर वही लिख लेना है, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल ऑफ इक्वेशन और इक्वल। सो जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो ये 0 की इक्वल हमने कर लिया है, के स्क्वायर -2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई है। इस 1 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। 1 के हमने पेयर बनाने हैं, जिसको सॉल्व करने से हमारे पास -2 क्या है, तो वो यही पेयर है माइनस के और माइनस के। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा के -1, और यहाँ पे कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, के -1। ये बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी। और अब क्या करना है, के -1 एक ब्रैकेट में, और ये साथ जो के -1 है ब्रैकेट के अंदर, इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, के -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गया है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हम लोग कि के -1 बच गया है और इक्वल में 0, तो के को फाइंड करना है। -1 इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमारे पास 1 वैल्यू निकली है, सिर्फ एक वैल्यू, तो ये 1 है। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।